यूट्यूब चैनल पर खासतौर से शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज मनियारीपुर में आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 12 विषय भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, जिसमें भूगोल के अंतर्गत खंड का जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक है कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। हम इस खंड के अंतर्गत जो कक्षा 12 भूगोल के विषय के अंतर्गत जो छात्राओं को पढ़ना है, छात्र छात्रों को, कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के खंड का पेपर है। इसके अंतर्गत जो पाठ है मानव भूगोल का अर्थ एवं मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ये हमारा पहला पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे कि परिचय, मानव भूगोल का परिचय क्या है। परिचय के रूप में हम सबसे पहले भूगोल के अंतर्गत हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे कि मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। अब इसके परिचय में हम देखेंगे सबसे पहले कि मानव भूगोल है क्या। तो मानव भूगोल की एक नवीनतम शाखा है, नवीन शाखा है, जिसकी उपज के रूप में देखा जाए तो नवीनतम शाखा है, जिसमें भूगोल को एक मंडलायुक्त या मंडलाकार के रूप में इसका हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, भूगोल में तो हम पूरी पृथ्वी का ही वर्णन करते हैं, क्योंकि जो पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी के अंतर्गत जो 7 बड़े महाद्वीप और 5 बड़े महासागर इसके अंतर्गत विद्यमान है। तो इस पृथ्वी के अंतर्गत जो भूगोल हमारा विषय है, इसमें मानव और पर्यावरण, इसमें 2 चीजें हैं। इस पृथ्वी के अंतर्गत देखा जाए तो मानव भूगोल में हम पर्यावरण को और मानव, इन दोनों को सम्मिलित करते हैं और इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसी की व्याख्या इस मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जो इसके परिचय के रूप में है। और पूरी पृथ्वी क्या है, पूरी पृथ्वी के अंतर्गत अगर हम मानव को इस धरातल से निकाल दें तो पूरी पृथ्वी क्या है, वीरान लगती है, सुनसान लगती है, जैसे लगता है इस धरातल पर कोई है ही नहीं। तो मुख्य रूप से माना जाता है कि इस धरातल पर, इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से जो मानव है, मानव ही इस पूरे पृथ्वी को गुलजार किया हुआ है और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव का सामंजस्य बना रहता है। और देखिए तो भूगोल वह विज्ञान है जो गोलाकार पृथ्वी का जो है अध्ययन मानव घर के रूप में करता है। जो मानव है पूरी पृथ्वी के अंतर्गत देखें तो इसे मानव अपने घर के रूप में अध्ययन करता है, जो कि प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक प्रभावकारी दशाओं का वह आवरण है जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए हैं। खास तौर से पर्यावरण जो शब्द है, पर्यावरण, इसमें 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इसका अगर हम व्याख्या करेंगे तो परिधन आवरण, इसका बनता क्या है, परिधन आवरण, दोनों मिलाकर के बनेगा पर्यावरण। परि माने चारों ओर होता है, परि का तात्पर्य होता है चारों ओर और आवरण का तात्पर्य होता है घेरा। तो ऐसी परिस्थितियां जो मानव को चारों ओर से घेरे हुई हैं और इन्हीं घेरे के अंदर मानव अपना महत्वपूर्ण निवास करता है और मानव की सारी क्रियाएं इसी पर्यावरण के अंदर समाहित होती है। और इसके साथ साथ हम देखें तो पर्यावरण के 4 क्षेत्र माने जाते हैं। मुख्य रूप से देखिए
तो पर्यावरण की जो है 4 क्षेत्र हैं। पर्यावरण की 4 क्षेत्र। पहला इसमें आता है नंबर 1 स्थलमंडल। स्थलमंडल। दूसरा आता है वायुमंडल। तीसरा है जलमंडल। और चौथा आता है, चौथा पॉइंट आता है जैवमंडल। ये 4 ऐसे भाग हैं, 4 ऐसे भाग हैं जो देखा जाए तो बड़े पैमाने पर ये 4 क्षेत्र पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और जिसमें स्थलमंडल के अंतर्गत आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो हमारा धरातल है, पृथ्वी पर जो वनस्पतियां हैं वे सभी समाहित हो जाती हैं इस स्थलमंडल के अंतर्गत। जो है 7 बड़े महाद्वीप आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वायुमंडल। वायुमंडल में पूरा का पूरा हमारे पृथ्वी के ऊपर का जो आवरण बना हुआ है वह पूरा वायुमंडल में समाहित है। और तीसरा है जलमंडल। जलमंडल के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी पर जो 5 बड़े महासागर हैं वे सभी महासागरों का जन्म जलमंडल के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है जैवमंडल। ये मंडल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ब्रह्मांड में या इस कहें कि पूरे सौरमंडल के अंतर्गत या पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं सभी जीवधारी इसी जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं। और इसी जीवधारियों में मानव भी एक महत्वपूर्ण जीवधारी माना जाता है जो इस पृथ्वी पर सबसे विवेकशील प्राणी के रूप में माना जाता है। और जिसने देखा जाए तो सभी जीव जंतु और प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं या प्राकृतिक पर भी नियंत्रण करने का प्रयास मानव ने किया है। तो ये देखा जाए तो परिचय के रूप में मानव भूगोल की जो परिचय रहा इतना तो हम परिचय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। मानव भूगोल की कुछ यहाँ मूलभूत परिभाषाएं। तो खासतौर से मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं में देखा जाए तो सबसे पहले जो नाम आता है वह फ्रेडरिक रैटजेल का। फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार है, उन्होंने मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है वह परिभाषा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और हमारे प्रिय विद्यार्थियों खासतौर से भूगोल विषय के अंतर्गत ये जो 2 परिभाषाएं हमने यहाँ पर दी है एलन सी सैंपल के अनुसार और फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार, ये दोनों परिभाषाएं काफी महत्वपूर्ण है। इसे आपको याद भी कर लेना है। और खासतौर से परीक्षा के दौर में मानव भूगोल की जो परिभाषा है पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। खासतौर से फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार इन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है और इसकी क्या व्याख्या है, थोड़ा सा उस पर आप नजर डालते हैं। फिर आप चलें तो हम देखते हैं कि मानव भूगोल। अब हम मानव भूगोल की जो परिभाषा है खासतौर से फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार ये क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये कहते क्या है कि इसमें परिभाषा में 3 चीजें देखना है। एक है मानव भूगोल, एक है मानव समाज और तीसरा है धरातल के बीच जो संबंध है। तो मानव भूगोल इसे बता देंगे। अब यहाँ मानव जो समाज है और जो पृथ्वी है इसके बीच का जो संबंध है और इसी के संबंधों का पृथ्वी का और मानव का जो समाज है इसके बीच का जो संबंध है उन संबंधों का जो हम विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसके आधार पर जो हम अध्ययन करते हैं वही मानव भूगोल कहलाता है। तो पहली परिभाषा क्लियर हो गई। पहली परिभाषा में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 2 बार इसको पढ़ लेना है कि मानव भूगोल मानव समाजों
अध्ययन है। दो चीज इसमें ध्यान रखनी है, एक मानव समाज और धरातल के बीच, धरातल मतलब पृथ्वी के बीच जो संबंध है उन्हीं का हम क्या करते हैं, संश्लेषित अध्ययन करते हैं, और यही मानव भूगोल है। फ्रेडरिक रटजन ने ये परिभाषा दी है। और तो दूसरी जो परिभाषा है एलन सी शेरपुल के अनुसार, ये क्या परिभाषा में लिखती हैं, खासतौर से एलन सी शेरपुल के अनुसार है कि मानव भूगोल, और इनकी जो परिभाषा है ये कहती है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच, अस्थिर पृथ्वी कहने का तात्पर्य किसी अवसर में कि अस्थिर पृथ्वी, इसे यहाँ आपको समझना होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वह स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूर्णनशील है। पृथ्वी 23/2 अंश पर झुकी हुई है, और इसी झुकाव कोण पर पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो वही चीजें इन्होंने अपनी परिभाषा में लिखा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच का जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कहने का तात्पर्य जो मानव भूगोल है वह अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, क्रियाशील कौन है, मानव, क्योंकि मानव इस धरातल पर अनेक प्रकार के कार्य करता रहता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जितने भी मानव के कार्य हैं, और धरातल पर कुछ न कुछ मानव के द्वारा कार्य किए जाते रहे हैं। तो वही पर अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो अस्थिर पृथ्वी है और क्रियाशील जो मानव है, इन दोनों के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है हम उन्हीं का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। तो इसमें एलन सी शेरपुल की जो परिभाषा है, इसमें दो चीजों को ध्यान इसमें भी रखना है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, इन दोनों के बीच जो परिवर्तनशील संबंध होते हैं उन्हीं संबंधों का हम अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। दो परिभाषाएं यहाँ पर मानव भूगोल के संदर्भ में हो गई, और ये दोनों परिभाषाएं काफी महत्वपूर्ण है। खासतौर से इस ऑनलाइन क्लास में वाले टॉपिक के अंतर्गत जो परिचय रहा और मानव भूगोल की जो परिभाषाएं रही, तो नेक्स्ट हम अगले वीडियो में इसके आगे का जो टॉपिक है उसे बताया जाएगा। धन्यवाद।